जमात इस्लामी जो है ना, आज तो मंशूर पेश कर दिया धड़ल्ले से उसने, और पता नहीं क्या क्या नुक्ते हैं उसमें जो आपको भी बड़े पसंद आए हैं। कोई नुक्ता नहीं है जी। एक तो कहा गैर मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उनके लिए पाकिस्तानी बरादरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। इंतहाई इंपॉर्टेंट शय उन्होंने जो की है, किसी को जमात इस्लामी की इंतखाबी सियासत से इत्तफाक हो या इख्तलाफ, ये बात की बात है। बेशत सहाफ़ी जो मुझे आपके साथ जाके पता चला मंशूर पढ़ने के बाद, इंतहाई अहम नुक्ता जो किसी के यहाँ नहीं है, उन्होंने कहा जी ये जो गैर मुस्लिम आबादी के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल, पाकिस्तानी बरादरी बहुत उम्दा सोच है, क्योंकि इस पे हमारे दानिश्वर पिछले 2-4 बरस से सोशल मीडिया पर भी और दीगर फोरम्स पर भी बहस करें कि वाई अक़लियत माइनॉरिटी क्यों कहा जाए। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एक और नुक्ता पहले तो मेरे साथ सवाल नहीं, पहले मेरा सवाल और जो गाड़ी जो अखराजात कम करने बयान करता हूँ, लेकिन सवाल सरकारी अफसरों की इमारत कम करने। पहले आपके लिए सवाल है, क्या किसी भी पाकिस्तान की सियासी जमात के मंशूर में ये 3-4 नुक्ते हैं? एक नुक्ता तो ये अक़लियती बरादरी वाला, दूसरा जो आपने याद दिलाया, उन्होंने कहा जी कि हम डेटा साइंस और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी तालीम की हौसला अफजाई करेंगे। यानी जदीद मंशूर उन्होंने दी है। अमूमी तौर पर दुनिया भर में इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो बहस होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। और बाकी बड़ी जमातों के किसी सरबराह को बुला लें आप प्रोग्राम में, अगर 10 नुकात भी अपने मैनिफेस्टो के याद हों तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा, अगला आप जो बात कर रहे थे वो बड़ा दिलचस्प है, पढ़ देना। पढ़ दूं सर। जमात इस्लामी कहती है जी हमारा मंशूर ये है कि हाजिर और साबिक सदर, हाजिर और साबिक वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सूबाई वज़रा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी और सूबाई वज़रा कराम, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाजिर सर्विस जजेस, आला सिविल और फौजी अफसरान को जो कीमती लग्जरी सरकारी गाड़ियाँ और मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है ये ख़त्म किया जाएगा। और दूसरी बात वो साथ करते हैं कि सरमायादारों और जागीरदारों और मालदार तरीन अशराफिया को जो हासिल टैक्स छूट है वो ख़त्म करके 200 अरब रुपए सालाना बचाए देंगे। चलिए, अल्लाह ताला मुबारक करे। अब तो जमात इस्लामी जो है ये पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, इस पे अमल कौन करेगा? देखिए, अगर उनको लोग वोट देंगे, अब सराजुल हक ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कही। क्या? उनका नोट तो लोग हमें देते हैं, 11 करोड़ रुपए एक नशिस्त में इकट्ठे हो गए उनके डोनेशन, उनके फलाई कामों के लिए, अल खिदमत के लिए। तो लोग वोट नहीं दे रहे, क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा, मैंने कहा नोट की कीमत तो इनको मालूम है, वो तो इसकी हिफाजत कहते हैं हम करेंगे। वोट की कदर और कीमत मालूम नहीं है, जब मालूम हो जाएगी फिर वो अमानत भी हमारे सपोर्ट करेंगे। तो ये इदराक किसने करवाना है? ये खुद कराएंगे वो। हाँ, तो अब देखिए, मैं तो फैसलाबाद गया, वहां इन्होंने एक मुजाहिद अस्पताल बनाया है। अच्छा। मुजाहिद वेलफेयर काउंसिल, जमात इस्लामी के दोस्त उसको चला रहे हैं। हमारे ये यूसुफ गुल पराचा साहब, महबूब भट्ट साहब, और ये आपके हमारे शेख मोहम्मद मुश्ताक साहब, और ये उनके साथी। और उन्होंने एक शहर में एक बड़ी मुशावरती काउंसिल मुकर्रर की। भाई, मैं तो उस अस्पताल को देखकर हैरान रह गया। बड़ा उम्दा बात है, बाकी लोगों को भी सामने आना चाहिए। आला और इतना मयारी अस्पताल है। और फिर उसमें जो सदर थे ना बार, वहां उसके चैम्बर के ज़ल्मे खलीलज़ाद का जिक्र करना था, डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब, वो भी मौजूद थे। जो पुराने सदूर है वो भी मौजूद थे। काशिफ शफीक साहब भी थे, राना सिकंदर साहब, सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और सब जी जान से लगे हुए हैं।